हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की डेफिनेशन पोर्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 15 तक हमने जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने इस डेफिनेशन पोर्शन को कवर कर लिया था, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एग्जाम में फ्रेंड्स डेफिनेशन पोर्शन में से कम एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 15 तक हमारा हो गया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन है हमारी 16, अनावृत पारेषण लाइनें। 16 डेफिनेशन अनावृत पारेषण लाइनें। अनावृत पारेषण लाइनों से ऐसे किसी बिंदु से बिंदु तक पारेषण के लिए कोई प्रदाय लाइन अभिप्रेत है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना। तो वो कैसे पहुँचाते हैं? फीडर के मार्फत पहुँचाते हैं, जो धारा 9 में निर्दिष्ट आबद्ध उत्पादन संयंत्र के विद्युत संयंत्रों या धारा 10 में विनिर्दिष्ट उत्पादन केंद्रों को यथास्थिति किन्हीं पारेषण लाइनों पर उपकेंद्रों या उत्पादन केंद्रों या विद्युत मात्रा केंद्रों से संयोजन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है। कि आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पहले सेक्शन 9 की बात की गई है। सेक्शन 8 में जो 2(8) था उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आबद्ध उत्पादन संयंत्र मतलब आप खुद की कोई इंडस्ट्री है, खुद का कोई प्लांट है, तो आप खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हो, उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। तो उसी की यहाँ पर बात बोली गई है कि आप क्या कर रहे हो कि जो विद्युत है उसको धारा 9 में निर्दिष्ट किसी आबद्ध उत्पादन संयंत्र के विद्युत संयंत्रों या धारा 10 में निर्दिष्ट उत्पादन केंद्रों को या यथास्थिति किन्हीं भी पारेषण लाइनों को जो एक जगह से दूसरी जगह बिजली ट्रांसफर करती है उनको दे रहे हो, या उपकेंद्रों को या उत्पादन केंद्रों या विद्युत मात्रा केंद्रों के संयोजन के प्रयोजनों के लिए, मतलब उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए ये लाइनें किसी ऊर्जा संयंत्र अथवा आबद्ध ऊर्जा संयंत्र से किसी पारेषण को किसी विशेष उपभोक्ता या विद्युत सब स्टेशन या अन्य ऊर्जा संयंत्र को जोड़ने का काम करती हैं। जो अनावृत पारेषण लाइनें हैं उनका काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंचाना, लेकिन इनका मेन काम क्या है कि जो भी आबद्ध उत्पादन संयंत्र हैं या फिर ऊर्जा संयंत्र हैं या विशेष उपभोक्ता तक, जैसे आबद्ध इससे पहले 8 में पढ़ा था आबद्ध उत्पादन संयंत्र, तो उसमें या सब स्टेशन में जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम ये लाइनें करती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 17 है वितरण अनुज्ञप्ति धारी। वितरण अनुज्ञप्ति धारी से अपने प्रदाय क्षेत्र के लिए, प्रदाय क्षेत्र जो था हमारा उसकी डेफिनेशन हमने 2(3) में देखी थी कि जिन व्यक्तियों को जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए लाइसेंस दिया गया है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो वितरण अनुज्ञप्ति धारी जिनके पास जिस क्षेत्र के लिए लाइसेंस है उस क्षेत्र में वो वहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डेफिनेशन पोर्शन बहुत बड़ा है, एक OT इसमें से पूछा जाएगा। हम इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 20, विद्युत लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विद्युत लाइन से ऐसी लाइन अभिप्रेत है जिसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए विद्युत ले जाने के लिए किया जाता है, और इसके अंतर्गत किसी ऐसी लाइन के लिए कोई सहारा अर्थात कोई संरचना, टावर, खंबा या ऐसी अन्य कोई चीज़ भी है जिसमें या जिसके द्वारा या जिससे ऐसी लाइन को सहारा मिलता है या मिल सकेगा या ले जाई जाती है या निलंबित की जाती है। तो ए पॉइंट में ये बोल रहे हैं ये कि कोई भी ऐसी लाइन अभिप्रेत है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार से आप विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो विद्युत लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो जाएगी। और उसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कोई भी लाइन के लिए कोई सहारा, मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ले जा रहे हो उसको ले जाने के लिए कोई सहारा आपको चाहिए, या कोई संरचना है या कोई टावर है या कोई खंबा है या कोई अन्य ऐसी चीज़ भी है जिससे कि ऐसी लाइन को सहारा मिलता है या फिर मिल सकेगा, ये ले जाई जाती है या फिर उनको निलंबित किया जाता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़, साधन जिनके मार्फत बिजली पहुंचाई जाती है, जो खंबे हैं, टावर है, कोई भी संरचना है जिसके माध्यम से आप उसको लाइन को टच कर रहे हो या लाइन को आप सहारा दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, विद्युत लाइन में कवर हो जाएंगी। पर इसका फ्रेंड्स बी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत ले जाने के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसी लाइन से संयोजित कोई साधित्र भी है, कि विद्युत ले जाने के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी लाइन से संयोजित कोई साधित्र भी है। मीन्स कोई उपकरण या कोई भी साधन
जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप ले जा रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी विद्युत लाइन हो जाएगी। तो विद्युत लाइन की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे साधन जिनके मार्फत विद्युत पहुंचाई जाती है, चाहे वो खंभे हो, टावर हो, कोई संरचना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि उस लाइन को सहारा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें किस में कवर हो जाएंगी, विद्युत लाइन में कवर हो जाएंगी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी विद्युत संयंत्र की, 22 नंबर, इलेक्ट्रिकल प्लांट। विद्युत संयंत्र से ऐसा कोई संयंत्र अभिप्रेत है, ऐसा कोई संयंत्र उपस्कर यंत्र या साधित्य अभिप्रेत है जिसका कोई भाग, जिसका उपयोग विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है। तो ये जो डेफिनेशन है 22 नंबर की, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 के बाद कि कोई भी ऐसा संयंत्र, उपस्कर यंत्र या साधित्र अथवा उसका कोई भी भाग, जो है कोई संयंत्र हो या फिर कोई भी उपस्कर हो या कोई भी यंत्र हो या साधित्र हो या उसका कोई भी भाग हो, मतलब इन सब चीज़ों का कोई भी भाग हो, ये सारी चीज़ें खुद हो, जिनका उपयोग आप किस लिए कर रहे हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए कर रहे हो, या उसका पारेषण के लिए कर रहे हो, या वितरण के लिए कर रहे हो, या प्रदाय के लिए कर रहे हो, या उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो विद्युत संयंत्र हो जाएगा। मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप किसी न किसी तरीके से एक जगह से उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए, उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए उसका यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसे साधन या कोई भी ऐसी चीज़ें जो विद्युत बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक में यूज़ होती हैं, वो विद्युत संयंत्र है। मतलब कोई भी ऐसे साधन, कोई भी ऐसी चीज़ें जो विद्युत बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक में यूज़ होती हैं, वो विद्युत संयंत्र हैं। और ट्रांसफार्मर, डीपी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। पर इसके ए और बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विद्युत, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आएगा। कोई भी विद्युत लाइन या किसी परिसर को प्रदान की गई विद्युत की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिए उपयोग में किया गया कोई भी मीटर, या उपभोक्ता के नियंत्रणाधीन कोई विद्युत उपस्कर यंत्र या कोई भी साधित्र। तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत संयंत्र में कोई भी संयंत्र, उपस्कर यंत्र या साधित्र अथवा उसका कोई भी भाग आ जाएगा, जिसका विद्युत के उत्पादन के लिए, पारेषण के लिए, वितरण या प्रदाय के लिए या उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा, विद्युत संयंत्र में, इलेक्ट्रिकल प्लांट में क्या क्या नहीं आएगा, विद्युत लाइन नहीं आएगी इसमें। इससे पहले वाली जो 20 वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी, विद्युत लाइन नहीं आएगी। दूसरा, किसी परिसर को अगर आप घर वगैरह में जैसे बिजली सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर क्या मीटर लगाया जाता है, तो जो मीटर है वो भी विद्युत संयंत्र में नहीं आएगा। और उपभोक्ता के नियंत्रणाधीन कोई विद्युत उपस्कर यंत्र या साधित्र भी इसमें नहीं आएंगे। मतलब घरों में उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, उसके कंट्रोल में अगर विद्युत से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, तो वो भी इसमें कवर नहीं होंगी, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो साधित्र हो, चाहे वो कोई भी उपस्कर हो। साधित्र मतलब कोई भी साधन या सामग्री, संयंत्र मीन्स मशीनरी या फिर जो भी उपकरण है, वो इसमें कवर नहीं होंगे। तो विद्युत संयंत्र में क्या क्या नहीं आएगा, ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स विद्युत संयंत्र में नहीं आएंगे। अगली डेफिनेशन है फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे हम ये एक्ट ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है, तो यहाँ पर विद्युत की डेफिनेशन दी गई है और इसका आपको नंबर भी याद रखना है फ्रेंड्स। इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत नंबर डेफिनेशन नंबर 23, और इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारा, उसका ईयर क्या है 2003, तो इसको हम इससे कनेक्ट करके कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है वो कौन से नंबर में दी गई है, 23 में दी गई है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी हैं और अगर हम ऐसे नंबर वाइज नंबर इनको याद रखेंगे तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक उसकी बना सकते हैं। तो 23, विद्युत किसी प्रयोजनों के लिए उत्पादित या पारेषित या प्रदाय की गई या व्यापार की गई या किसी संदेश के पारेषण के सिवाय किसी प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत। मतलब विद्युत से क्या है, आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी भी प्रयोजनों के लिए आप उसको जनरेट कर रहे हो, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो या फिर आप उसका बिजनेस कर रहे हो, तो वो उस तरीके की कोई ऊर्जा है जिसको आप जनरेट कर रहे हो, इसका ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिसको सप्लाई कर रहे हो या जिसका बिजनेस कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो विद्युत में कवर हो जाएगी। किंतु बी पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, किसी संदेश के पारेषण के सिवाय कि जो मैसेज वगैरह भेजते हैं हम, तो उसमें इस तरीके की कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा एक तरीके का, वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आएगा। मतलब टेलीफोन इसमें नहीं आएंगे, किसी संदेश के पारेषण के सिवाय। कि किसी प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो,
तो उस प्रयोजन के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। लेकिन किसी मैसेज को भेज रहे हो आप टेलीफोन के थ्रू, तो वो इसमें कवर नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आएगा। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो जाएगा। संदेश का जो पारेषण है वो इलेक्ट्रिसिटी में कवर नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप संदेश को भेजने के लिए कर रहे हो तो वो इसमें कवर नहीं होगा। इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है विद्युत प्रणाली। विद्युत प्रणाली से यथास्थिति किसी उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रणाधीन प्रणाली अभिप्रेत है और जिसके पास एक या अधिक उत्पादन केंद्र, पारेषण लाइन, विद्युत लाइन और उपकेंद्र हैं और जब इसका उपयोग राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किया जाए तो उस राज्य क्षेत्रों के भीतर संपूर्ण विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है। तो ये जो 25 डेफिनेशन है हमारी विद्युत प्रणाली, इसको आपको थोड़ा सा 50 सेक्शन है एक, उससे भी लिंक करना है क्योंकि दोनों में सेम दिया हुआ है। तो आप इसको इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में देखना बेटर रहेगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, तो आप इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। विद्युत प्रणाली क्या है कि किन किन कामों के लिए आपको लाइसेंस दिया जाए, जहाँ से बिजली बनती है, सप्लाई होती है, वो क्या होती है, वो विद्युत प्रणाली होती है। तो किसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रणाधीन प्रणाली अभिप्रेत है जिसके पास एक या अधिक उत्पादन केंद्र है, एक से ज़्यादा जनरेशन सेंटर है उसके पास, स्टेशन है, या एक से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन है उसके पास, या उसके पास विद्युत लाइन है या उपकेंद्र है। एक विद्युत लाइन है या फिर उपकेंद्र है। सब स्टेशन क्या होता है, विद्युत के उत्पादन, वितरण या फिर ट्रांसफर में जो सहायक केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, उपकेंद्र होते हैं। तो विद्युत प्रणाली में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उत्पादन केंद्र भी आ जाएगा आपका, पारेषण लाइनें भी आ जाएंगी, विद्युत लाइनें और उपकेंद्र भी आएंगी। और उनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र संबंध में किया जाए तो उनके राज्य क्षेत्र के भीतर संपूर्ण विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है। एक जगह किसी जगह कर रहे हो तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे राज्य के किसी भाग में कर रहे हो तो उसके भीतर भी पूरा का पूरा जो होगा वो भी विद्युत प्रणाली आपका कवर, उसमें विद्युत प्रणाली आपकी कवर हो जाएगी। तो 25 को आप इस तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी 26 विद्युत व्यापारी। विद्युत व्यापारी से धारा 12 के अधीन विद्युत के व्यापार के दायित्व लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्ति दी गई है। तो जो 26 डेफिनेशन है हमारी, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बिजली उत्पादन केंद्र से, जो जनरेटिंग जो स्टेशन है उनसे बिजली खरीदकर जो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको कोई भी लाइसेंस दिया गया है तो वो क्या हो जाएंगे, विद्युत व्यापारी। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी 32 डेफिनेशन आपको दिखनी है। ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड से अंतर संयोजित पारेषण लाइनें, उपकेंद्र और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टता की प्रणाली अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जो ग्रिड की डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स, कि ग्रिड क्या होता है कि जो विद्युत उत्पादक जो होते हैं, विद्युत उत्पादकों से विद्युत शक्ति लेकर विद्युत उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी विद्युत नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रिड होते हैं। ग्रिड के क्या है, 3 भाग होते हैं। एक तो पावर स्टेशन होता है, एक संचरण लाइन होती है और ट्रांसमिशन लाइन होती है, और तीसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो ग्रिड से अंतर संयोजित पारेषण लाइनें और उपकेंद्र और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टता वाली मुख्य लाइनें अभिप्रेत हैं। तो आप इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा, इसका नंबर भी याद रख लीजिएगा, ग्रिड 32। इसके बाद आइए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 36 अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली। अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के अंतर्गत आता है। एक राज्य क्षेत्र के दूसरे राज्य क्षेत्र को मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के प्रवहन के लिए कोई प्रणाली। सेकंड, किसी मध्यवर्ती राज्य के क्षेत्र में से होकर ऊर्जा का प्रवहन तथा ऐसे राज्य के क्षेत्र के भीतर प्रवहन जो ऊर्जा के ऐसे अंतरराज्यिक पारेषण के आनुषंगिक है। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा प्रचालित अनुरक्षित नियंत्रण प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण। तो अंतरराज्यिक प्रणाली 36, इसमें पहला पॉइंट जो हमारा दिया गया है उसमें क्या हो रहा है कि एक राज्य के राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र को मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत प्रवहन के लिए कोई प्रणाली, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्युत जिस प्रणाली से भेजी जाती है, एक राज्य से दूसरे, जैसे एमपी से यूपी में भेजी जा रही है, दूसरा किसी मध्यवर्ती राज्य के राज्य क्षेत्र में से होकर ऊर्जा के प्रवहन तथा ऐसे राज्य के भीतर प्रवहन जो ऊर्जा के ऐसे अंतरराज्यिक पारेषण के आनुषंगिक हैं। कि आप एक स्टेट
में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हो, लेकिन किसी दूसरे राज्य के भीतर आप उसको भेज रहे हो, तो बीच में कोई दूसरा स्टेट भी पड़ रहा है, जैसे एमपी से आप यूपी भेज रहे हो लेकिन एमपी और यूपी के बीच में कोई तीसरा स्टेट भी पड़ रहा है, तो भी वो क्या होगा, अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली ही होगी। जैसे एमपी से आप यूपी भेज रहे हो लेकिन बीच में छत्तीसगढ़ पड़ रहा है या बीच में राजस्थान पड़ा है, लेकिन आप भेज कहाँ रहे हो, एमपी से यूपी में भेज रहे हो, तो भी वो क्या होगी, अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण। ये केंद्र सरकार की संस्था है कि किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर जो केंद्रीय पारेषण उपयोगिता है उसके द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिसिटी या फिर उसके स्वामित्व या उसके द्वारा प्रचालित या उसके द्वारा रखरखाव करने वाली या कोई नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण, इस तरीके की कोई ऊर्जा है तो वो भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजो जो केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली में कवर हो जाएगी। इसके बाद 37 है हमारा, इसको भी 36 से लिंक करके पढ़ना है। अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली, अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली से अंतर्राज्यिक पारेषण प्रणाली से भिन्न ऊर्जा के लिए पारेषण कोई प्रणाली अभिप्रेत है। इसमें सिर्फ छोटी सी लाइन लिखी गई है, मतलब जैसे अभी अपन ने पहली वाली डेफिनेशन पढ़ी 36, उसमें क्या था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, राज्य से स्टेट से ही स्टेट में दूसरी जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। तो आप इंग्लिश में देख लेना, जैसे 36 में इंटर स्टेट है और यहाँ पर इंट्रा स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजेंगे तो वो 36 में होगा और स्टेट से ही स्टेट में भेजेंगे, है ना। तो वो जैसे भोपाल से इंदौर भेज रहे हैं, इंदौर से भोपाल भेज रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो 37 में कवर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगली डेफिनेशन हम जो देखेंगे इसमें 48 शिरोपरी लाइन, इसकी भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिरोपरी लाइन से ऐसी विद्युत लाइन अभिप्रेत है जो भूमि के ऊपर और खुली वायु में लगी हुई है किंतु संकर्षण प्रणाली की विद्युतमय रेलें इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये आपको याद रखनी है, ओवरहेड लाइन्स। ये क्या होती हैं कि जो लाइन, जैसे आपने देखा होगा कि जो ऊपर काफ़ी दूरी ऊंचाई पर जो 4-5 लाइनें जो तार लगे रहते हैं वो क्या होती हैं, शिरोपरी लाइन, मतलब सिर के ऊपर की लाइन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इनको बोलें तो सिर के ऊपर की जो लाइनें होती हैं जो खुली वायु में लगी रहती हैं वो क्या होती हैं, वो शिरोपरी लाइनें हो जाती हैं। किंतु इसके अंतर्गत संकर्षण प्रणाली की विद्युतमय रेलें इसके अंतर्गत नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स हमारी रहती हैं, रेल लाइन के साथ ऊपर एक इलेक्ट्रिक लाइन होती है, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के साथ ऊपर एक इलेक्ट्रिक लाइन होती है जिससे ट्रेन चलती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है। तो ट्रेन में एक ब्रश लगा होता है, वो उस तार के संपर्क में रहता है और उससे वो लाइन चलती है, तो वो इसमें शिरोपरी लाइन में कवर नहीं होगी। बाकी कहीं अगर खुली वायु में अगर कोई भी लाइनें लगी हुई हैं तो वो शिरोपरी लाइनें हो जाएंगी। संकर्षण प्रणाली मतलब रेल को खींचने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करने के लिए जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर जो लाइनें होती हैं वो विद्युत संक्रमण प्रणाली होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो संकर्षण प्रणाली की विद्युतमय रेलें हैं वो शिरोपरी लाइन में कवर नहीं होती हैं। और इसका नंबर भी याद रखना है, शिरोपरी लाइन कौन से डेफिनेशन में है, 248 में। तो इसकी भी आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि मेरे सर के ऊपर 48% बैठे हुए हैं, तो इस तरह की कोई भी ट्रिक। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी 50, विद्युत प्रणाली। विद्युत प्रणाली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 25 में। मैंने बोला था कि दोनों की डेफिनेशन हिंदी में सेम दी गई, बट आप इसको इंग्लिश में डिफरेंस कर लेना। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम दिया हुआ था और यहाँ पर दिया हुआ है आपका पावर स्टेशन। विद्युत प्रणाली से विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय के सभी पहलू अभिप्रेत है, मतलब विद्युत युक्तियों का एक ऐसा नेटवर्क जो विद्युत ऊर्जा को जनरेट कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तथा उपयोग जो उपभोक्ता है उनको उपयोग में देने के लिए वो लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक है। इनमें से जो नीचे बताए गए हैं ए से लेकर जे पॉइंट तक के, इनमें से या तो एक या इनसे एक से ज़्यादा चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे उत्पादन केंद्र पारेषण या मुख्य पारेषण लाइनें, उपकेंद्र टाई लाइनें, भार प्रेषण क्रियाकलाप मुख्य और वितरण मुख्य, विद्युत प्रदाय लाइनें, शिरोपरी लाइनें, सेवा लाइनें, संकर्म। तो विद्युत प्रणाली मीन्स कि एक ऐसा नेटवर्क, एक पावर स्टेशन मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो कि क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन तथा उपयोग
के लिए, मतलब जितनी भी सारी जो युक्तियाँ हैं, विद्युत की सारी युक्तियों का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें उत्पादन भी शामिल है, वितरण भी शामिल है, ट्रांसमिशन भी शामिल है, सप्लाई भी शामिल है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, विद्युत प्रणाली में कवर हो जाएंगी। और ए से लेकर जेड पॉइंट जो है वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी सार्वजनिक लैंप की। इसका नंबर भी आपको याद रखना है 53। सार्वजनिक लैंप से ऐसा कोई विद्युत लैंप अभिप्रेत है जिससे किसी मार्ग पर प्रकाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और उसको बिझाना भी एक ऑफेंस है जो आगे पीनल लाइबिलिटी वाले सेक्शन में दिया गया है। तो ऐसा कोई लैंप अभिप्रेत है जो किसी मार्ग पर प्रकाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक डेफिनेशन नंबर और देख लीजिएगा, सेवा लाइन। इसके बाद ये सेवा लाइन की डेफिनेशन नंबर देख लीजिएगा 61। फिर इसके बाद आप देख लीजिएगा एक नंबर और 63, एकल आधार प्रणाली। एकल आधार प्रणाली से ऐसी विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है जो ग्रिड के संयोजन के बिना किसी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित की गई। जैसे ग्रिड से हमने बोला था, अभी हमने ग्रिड की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्रिड का क्या काम होता है, एक से ज़्यादा जो भी युक्तियाँ होती हैं उनको क्या करना है, जोड़ने का काम करता है। तो एकल आधार प्रणाली अभिप्रेत है जो ग्रिड के संयोजन से बिना किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित की गई हैं। तो फ्रेंड्स बस इतनी ही डेफिनेशंस आप इसमें देख लीजिएगा, बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।